आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की मंदिरों में भीड़ लगी दिखाई दे रही है। ये तमाम भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि इस बार भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही मंदिरों में पूजन अर्चन हो रहा है। तो आज पवित्र सावन महीने का पहला सोमवार, ये शिव भक्तों के लिए बहुत विशेष दिन। ये पूरा महीना शिव भक्तों के लिए बहुत विशेष, और उसमें भी आज का दिन अत्यंत विशेष। आज पहला सोमवार है और आप देखिए श्रद्धालु शिव भक्त कैसे अपने आराध्य शिव को जल अर्पित करने के लिए, शिव पूजन करने के लिए, शिव का अभिषेक करने के लिए कतारों में लगे हुए हैं, उत्साहित हैं, चेहरों पर मुस्कान। कोविड की दूसरी लहर के संघर्ष के बाद से, उन जूझते जद्दोजहद भरे दिनों के बाद से सावन का महीना आया है, पहला सोमवार है आज, और शिव भक्तों के चेहरों पर मुस्कान, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति का तेज साफ साफ देखा और महसूस किया जा सकता है। पूजन का विशेष महत्व होता है भगवान शिव के सावन के पहले सोमवार को। बहुत बड़ी संख्या सनातन धर्मियों की पहले सोमवार और बल्कि तमाम जो सोमवार होते हैं सावन के, उसमें व्रत रखती है, शिव की आराधना करती है और मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए लगातार शिव की आराधना में रत रहती है इस पूरे महीने। और सावन शिव को अत्यंत प्रिय, और आज वही पहला सोमवार सावन का। और ये देखिए आप तस्वीरें, सुबह से ही बल्कि ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग कतारों में लगे हुए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का उन्हें पालन करना है, इस वर्ष भी करना है जैसे कि पिछले वर्ष करना था। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें शिव के अभिषेक का अवसर मिले। तो सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में एबीपी गंगा आपको शिवालयों की तस्वीरें दिखाने जा रहा है। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं शैलेश अरोड़ा, वाराणसी से रितीश पांडे जो बाबा विश्वनाथ मंदिर से कनेक्ट है सीधा, और कानपुर से रतीश त्रिवेदी, और इसके साथ साथ गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हम पहले सीधा बगैर किसी वक्त के नुकसान के हम सीधा रुख करेंगे बाबा विश्वनाथ का, वाराणसी का। नीतीश पांडे के पास चलेंगे। नीतीश, बहुत विशेष दिन शिव भक्तों के लिए, और बाबा विश्वनाथ की नगरी में तो सब कुछ आज सुबह से बहुत विशेष ही हो रहा होगा। निश्चित तौर पे राजेंद्र जी, जब मौका सावन माह का हो और सावन माह में जब पहले सोमवार का हो तो विषय और आज का दिन वैसे ही खास हो जाता है। पूरी काशी हर हर महादेव के जयकार। दर्शन करें, उनके दरबार में आए, उन्हें जल चढ़ाएं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। भक्तों से जान लगता है किस तरह का उत्साह, किस तरह की दर्शन करके जैसे बाहर निकले मन तृप्ति होगी। और ये सावन महीने का पहला सोमवार तो हम ही नहीं, जितने लोग हैं सबकी यही आस्था है कि वो जाता दर्शन। आप लोग मन्नत क्या मांगते हैं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में अहम स्थान रखता है। बिल्कुल, तो बाबा विश्वनाथ के दर पर श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। कानपुर का रुख कर लेते हैं, रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतीश, आप किस मंदिर में मौजूद हैं और वहां भक्ति का किस तरह का संगम देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए ऐसे कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में मैं मौजूद हूं। आपको दिखाऊंगा तस्वीरें। गर्भगृह में जाने की इजाज़त श्रद्धालुओं को नहीं दी गई है, लेकिन ये इसकी मान्यता ये है कि इसे छोटा काशी कहा जाता है। कानपुर में तमाम शिवालय हैं, खेरेश्वर मंदिर है, चित्रनाथ मंदिर है, मनखंडेश्वर मंदिर है, लेकिन आनंदेश्वर मंदिर यानी पर्वत मंदिर की अपनी अलग ही मान्यता है, उसे छोटा काशी कहा जाता है। देखिए भक्तों की अपार भीड़ इस मंदिर में जुटी हुई है और देर रात से 12 बजे रात से ही लाइन लग जाती है, कतारें लग जाती हैं, इसीलिए सेवादार भी बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और आसपास के आपको बताते हैं कि 12-13 जनपद के जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वैसे तो देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन 13-14 जनपद के लोग यहाँ पर विशेष रूप से श्रावण मास के जो सोमवार होते हैं, पहला सोमवार है, लगातार यहाँ पर आते हैं।
भक्तों की जो भीड़ है वो बार बीच बीच में बम बम भोले के नारे भी लगा रही है और जयकारे कर रही है। कोविड प्रोटोकॉल की जो बात की जाती है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की जो गाइडलाइंस है उनका पालन होते हुए नहीं दिख रहा। लेकिन मंदिर प्रशासन ने अपनी तरफ से जो गाइडलाइन जारी की उसमें मोबाइल कैमरे से फोटो खींचना यहाँ पर निषेध रखा गया है। लेकिन इस सबके बीच श्रावण मास का पहला सोमवार है और भक्तों की अपार भीड़ में श्रद्धा भक्ति अपार दिख रही है और लगातार जो सेवादार हैं वो अपने कार्य को निपटा रहे हैं, लगातार भक्तों को दर्शन के बाद आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आनंदेश्वर मंदिर, परमठ मंदिर में कुछ इस तरीके का नज़ारा है और बाबा भोले की भक्ति में भक्त डूबे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आनंदेश्वर मंदिर का दृश्य आपने दिखाया कानपुर के, और हम देख रहे हैं जबरदस्त उत्साह है भक्तों में, इसमें कोई संदेह नहीं है रतीश। और वो शिव की भक्ति का उत्साह है, वो शिव की भक्ति का उत्साह इस पूरे महीने पूरे भारत में दिखाई देगा। और शिव ऐसे देवता हैं जिन्हें उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत में एक ही उत्साह के साथ पूजा जाता है, उसकी आराधना की जाती है। लखनऊ चलेंगे शैलेश के पास। निश्चित रूप से शैलेश, लखनऊ में भी शिव भक्तों में वैसा ही उत्साह होगा जैसा कि हमने वाराणसी और कानपुर में देखा है। बिल्कुल निश्चित रूप से राजन, राजधानी लखनऊ की बात करें तो हम इस समय मनकामेश्वर मंदिर के सामने मौजूद हैं। प्राचीन मंदिर है, बहुत महत्व है इस मंदिर का। कहा जाता है यहाँ जो भी मुराद भगवान भोलेनाथ से मांगी जाती है वो कभी अधूरी नहीं रहती, वो हमेशा पूरी होती है। और यहाँ पर भक्तों का उत्साह और दिखाते हैं कि किस तरह कितनी संख्या में भक्त आए हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मंदिर का मुख्य द्वार है, इसके बाद अंदर मंदिर आगे जाकर, और सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की कतार लगी है। 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी कतार इस समय यहाँ पर लगी हुई है, और एक नहीं दो कतारें हैं महिला और पुरुष के लिए अलग अलग। आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी ये कतारें हैं जो यहाँ पर इस समय लगी देखी जा सकती हैं। इसके बाद अगर मंदिर के अंदर की बात करें तो देखिए, क्योंकि कोविड का समय है इसलिए जो मंदिर का मुख्य गर्भगृह है वहाँ पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, बल्कि वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है कि लोग बाहर से ही जल या दूध का अभिषेक कर सकते हैं। वहाँ पर इस तरह से व्यवस्था की है जो सीधे गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ यानी शिवलिंग के ऊपर जाकर चढ़ेगा। सुबह जो आरती, जो पूजन की शुरुआत थी वो भस्म आरती से हुई। महंत हैं जो यहाँ की देवयागिरी, उन्होंने सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर आरती पूजन किया। इसके बाद सुबह भक्तों के लिए कपाट खोले गए, बहुत अच्छे से यहाँ पर श्रृंगार किया है बाबा भोलेनाथ का। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए यहाँ पर सिर्फ लखनऊ के ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में कई जगह से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। ये मान्यता है इस मंदिर की, मनकामेश्वर मंदिर की, और दिन भर इसी तरह से नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये मानकर चलिए वक्त के साथ अभी आगे ये जो श्रद्धालुओं की भीड़ है ये और बढ़ती चली जाएगी। पिछले साल कोविड का देखिए इस समय भी है असर, लेकिन पिछले साल क्योंकि कोविड का जो असर था, जो ढील थी वो कहीं ना कहीं कम थी, इस वजह से इतनी भीड़ देखने को नहीं मिली थी, श्रद्धालु इतने नहीं आए थे। लेकिन इस बार अब जबकि कोविड के केसेस में संख्या काफ़ी कम हो गई, तो पहला सावन का सोमवार भी है, इस वजह से भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आज उमड़ी हुई है यहाँ पर। और अधिकतर जो श्रद्धालु हैं वो हम देख रहे हैं कि मास्क पहने हुए हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनसे हम यही अपील करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि वो भी मास्क जरूर पहने, यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मंदिर के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को बैठाया गया है, पुलिस कर्मियों को बैठाया गया है। जो वाहनों का आवागमन है वो एक रोड पूरी तरह से बंद कर दी गई है, क्योंकि जैसा हमने बताया बाहर मेन रोड तक 1 किलोमीटर तक लाइन लगी है। ऐसे में वहाँ पर एक रोड को बंद करके जो भक्त हैं उनकी कतारें लगवाई गई हैं। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर चाहे सुरक्षा को लेकर हो, चाहे कोविड प्रोटोकॉल को लेकर हो, इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मंदिर के अंदर क्योंकि बुजुर्ग और बच्चे ना आए लेकिन घर बैठे दर्शन कर सके, इसकी भी व्यवस्था है। इसके लिए फेसबुक के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन दर्शन कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जो लोग विशेष आरती करते हैं उसके लिए पहले शैलेश इसे कहा जाएगा। कोरोना काल में सावन का जो आज पहला दिन है, ऐसे में शिवालयों में जो लोग उमड़े हैं वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दर्शन करें, और जो घर बैठे दर्शन कर सकते हैं उनके लिए सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी पहल है। खैर, आप बने रहिए। गोरखपुर का रुख करते हैं, नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, कानपुर हो, लखनऊ हो या हो काशी, तस्वीरें एक जैसी हैं, भक्ति का संगम हर जगह देखने को मिल रहा है क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। आप गोरखपुर में हैं, वहां किस तरह की तस्वीरें हैं? हम गोरखनाथ क्षेत्र में और महान सरोवर मंदिर बहुत ही सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को अंदर एंट्री मिल रही है और एक के बाद एक वे यहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं। और काफी इस मंदिर का इतिहास भी काफी पुराना है। कहा जाता है कि द्वापर युग में राजा दशरथ यहाँ पर विश्राम किए थे, उसके बाद
भीम यहाँ पर राष्ट्रीय यज्ञ के लिए बाबा गोरखनाथ को यहाँ पर आए थे निमंत्रण देने के लिए, और इस समय वो भी यहाँ पर रात्रि विश्राम करके गए थे। और कालांतर में राजा मान सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, और उसके बाद से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और ज्यादा जानकारी कर लेते हैं, आचार्य रमेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि कितना पुराना ये मंदिर है और किस तरह से इसका जीर्णोद्धार हो गया है। हजारों साल से काम काज ली आ रही है। यहाँ पे जैसे राजा दशरथ आए और आपके यहाँ पे अनेक प्रकार के सभी देवताओं देवी देवता यहाँ पे आए और ठीक है नीरज, आपने कहा कि इसका जीर्णोद्धार अभी सबसे रिसेंटली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, इसके पहले राजा मान सिंह ने किया था, और एक पूरा पौराणिक इतिहास है इस मंदिर का। आपने राजा दशरथ के विश्राम की बात की, भीम के यहाँ पर आने की बात बताई, तो इसका मतलब ये है कि बहुत पौराणिक और ऐतिहासिक ये गोरखपुर का शिवालय। अब हम देहरादून चलेंगे, पंकज राणा हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट हैं, और वो हमें बताएंगे कि पूरे उत्तराखंड में जो कि देवभूमि है, जो कि बाबा केदार की भूमि है, वहां पर और देहरादून में आज सावन के पहले दिन, पहले सोमवार के दिन किस प्रकार का वातावरण है, कैसी भक्ति लोगों के भीतर दिखाई दे रही है और कितना उत्साह दिखाई दे रहा है, बताइए पंकज और दिखाइए पंकज। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए उत्तराखंड को तो देव की भूमि कहा जाता है, और जब आस्था की बात आती है तो सबसे ज़्यादा सैलाब उत्तराखंड में ही उमड़ता है, चाहे हरिद्वार की बात हो या फिर देहरादून की बात हो। यहाँ पर सुबह से ही लोगों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है, और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो शिव का जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं। मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं दर्शक कि किस तरह से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो शिव भोले शंकर के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही उमड़े हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि कोविड के नियमों का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। सभी जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो मास्क लगा रहे हैं, और खुद मंदिर समिति द्वारा भी पहले ही आह्वान किया गया था कि आप जो भी श्रद्धालु यहाँ आए वो कोविड के नियमों के तहत ही आएँ। और तमाम श्रद्धालु हैं वो सुबह लगभग 6 बजे से ही जब मंदिर के कपाट खुले थे उसी वक्त से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया था। और देखिए किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी भी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि आखिरकार महत्व क्या है आज, क्योंकि पहला सोमवार है, पहले सोमवार में सबसे ज़्यादा महत्व होता है। पंडित जी, क्या महत्व है? तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या आपने नियमों को लिए कहा है इन श्रद्धालुओं से, किस तरह का महत्व? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्वरम। देखो, श्रावण मास है, भवानी शंकर भगवान भोलेनाथ का पुण्य मास है, और वैसे और वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष भक्तों की कमी है, क्योंकि पूरे विश्व में महामारी कोविड का खतरा चल रहा है। उसके कारण जो है भक्तों का तांता बहुत कम है। मगर जो भी भक्त भगवान शंकर के मंदिर में जलाभिषेक करने आ रहे हैं, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि इस महामारी कोविड को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजर और मास्क की विशेष व्यवस्था करके बिना मास्क के हम किसी को भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि इस महामारी से भी बचना है और भगवान की आराधना भी करनी है। इस महामारी से भगवान शंकर ही हम लोगों को बचा सकते हैं, पूरे विश्व पर कृपा करेंगे और वही इस महामारी से जो है हमें मुक्ति दिलाएंगे। यही हमारी कामना है, और सब भक्तों से कामना करते हुए और कह रहे हैं कि भक्तों भगवान की आराधना भी करो, और भगवान की आराधना के साथ साथ अपने जीवन की भी रक्षा करो। तो मैं एबीपी न्यूज़ का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं, जो इस पुण्य स्थान में आकर के हमारा ये हर साल इस तरह का कवरेज करते हैं। मैं इस एबीपी न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूँ। कुल मिलाकर राजेंद्र, कहा जा सकता है कि एक मंदिर समिति द्वारा भी आह्वान किया गया है लोगों से कि वो मंदिर में यदि आते हैं तो कोविड नियमों का पालन करें, लेकिन क्योंकि आस्था होती है, लोगों की आस्था जुड़ी होती है, और सावन का जब महीना आता है तो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भोले शंकर के जलाभिषेक के लिए आते हैं। और क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि भी कही जाती है, और जब गंगा की बात आती है, चाहे कावड़ मेले की बात आती है, तो तमाम जो श्रद्धालु वे हरिद्वार से ही गंगा जल लेने आते हैं भोले शंकर के जलाभिषेक के लिए। हालांकि इस बार कावड़, बिल्कुल आपने ठीक कहा पंकज, कांवड़ यात्रा इस बार नहीं हो रही है, न उत्तराखंड में न उत्तर प्रदेश में, और कोविड का वातावरण है। इसलिए हम एक बार फिर से अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि आप जरूर शिवालयों पर जाएं, आप जलाभिषेक करें, आप भक्ति का आनंद लें, भक्ति रस में डूब जाएं, लेकिन ये कतई न भूलें कि कोरोना अभी इस देश से गया नहीं है। इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बिल्कुल भी न भूलें। आप सभी का बहुत धन्यवाद। नीरज, शैलेश, रतीश, नीतीश और पंकज
सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए अलग अलग शहरों की। मुख्यमंत्री योगी ने भी सावन के पहले सोमवार पर बधाई दी है लोगों को और ट्वीट करके लिखा है। ट्वीट का कंटेंट आपकी स्क्रीन पर हम रखेंगे। सभी प्रदेशवासियों को पवित्र श्रावण मास के प्रथम सोमवार की बधाई। देवादिदेव महादेव से प्रार्थना है कि संपूर्ण विश्व का कल्याण करें। सभी प्रदेशवासियों को श्रावण मास के पहले सोमवार की बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और काशी में सावन के पहले सोमवार पर क्या भव्य नजारा है, किस तरह से श्रद्धालु उमड़े हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको काशी विश्वनाथ मंदिर से लाइव दिखा रहे हैं। सावन के पहले सोमवार पर बाबा विश्वनाथ की नगरी से बाबा विश्वनाथ के ये लाइव दर्शन आपको करा रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है और आज भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना होती है। ये बाबा विश्वनाथ का गर्भगृह और आप बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग इस वक्त सीधा और एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। देखिए कैसे वहां पर इस वक्त पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। अभी फिलहाल भक्तों को कुछ समय के लिए रोका गया है क्योंकि इस वक्त सफाई की जा रही है। वहां पर इतना बिल्वपत्र और इतनी जो है पूजन सामग्री वहां पर चढ़ाई जा चुकी है कि कुछ समय के लिए भक्तों को रोककर पहले वहां पर इसको क्लियर किया जाता है, इसको साफ किया जाता है और तब फिर से भक्तों को दर्शन पूजन की अनुमति मिलती है। तो वही कार्य इस वक्त चल रहा है और आप देख रहे हैं इस वक्त सीधी तस्वीरें बाबा विश्वनाथ की। आप देखिए कितना उत्साह है बाबा विश्वनाथ के भक्तों में और भक्ति की शक्ति अपने आप में अद्भुत होती है। ब्रह्म मुहूर्त से ही बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए, उनका दुग्धाभिषेक करने के लिए, उनकी पूजा आराधना के लिए लंबी कतारों में भक्त लगे पड़े हैं। बाबा विश्वनाथ धाम के बाहर थोड़ी देर पहले आपने सीधी तस्वीरें देखी। हमारे सहयोगी नीतीश ने वहां पर मौजूद भक्तों से बात की और देखिए कैसे इन्होंने ब्रह्म मुहूर्त से पूजा अर्चना की है और ये तस्वीरें सीधी एक्सक्लूसिव।